ये वो तस्वीरें हैं गाइस जिसके पीछे की सच्चाई जानकर आज भी हर किसी के आंखों में आंसू आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये वो भारत की बेटी है जिसने वो दुख दर्द सहा, उस डर को जिया जो अक्सर हम सब सिर्फ फिल्मों में ही देखा करते हैं कि कैसे एक इंडियन गर्ल पाकिस्तानी ट्रैप में फंसती है, फिर टॉर्चर, जबरदस्ती इत्यादि इत्यादि, और फिर अंत में कोई इंडियन हीरो उसे बचाने के लिए पाकिस्तान जाता है और उसे छुड़ा लाता है। पर हाँ, भले ही यहाँ पर कोई हीरो तो नहीं जाता उसे बचाने के लिए, लेकिन फिर भी एक भारतीय लड़की जो कि खुद लड़कर अपने दुश्मन देश से भारत लौट आती है। लेकिन कैसे? और उससे भी बड़ा सवाल ये है कि वो पाकिस्तानी ट्रैप में फंसी तो फंसी कैसे? तो इन सवालों का जवाब तो हम जानेंगे ही, जो कि हम सब के लिए भी एक सीख होगी कि कैसे अगर हम किसी देश में फंस जाते हैं तो वहां से कैसे बच के निकला जा सकता है। बस इसीलिए आज की ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव है। वेल, माय नेम इज सुमित एंड यू आर वाचिंग सीखो ऑफिशियल शो क्राइम डायरीज। तो कहानी की शुरुआत होती है दिल्ली से। उजमा अहमद अपनी 4 से 5 साल की बेटी फलक के साथ रहती थी। पति से तलाक हो चुका था, इसीलिए वो कुछ बड़ा करना चाहती थी। उजमा ने मलेशिया जाने का फैसला किया। फलक को दिल्ली में ही अपनी माँ के पास उसे छोड़ करके वो मलेशिया पहुंच गई। मलेशिया में पढ़ाई चल ही रही थी कि तभी उसकी जिंदगी में आया ताहिर अली, जो कि एक टैक्सी ड्राइवर था, लेकिन बातों से वो बहुत ही शरीफ और केयरिंग बनने की कोशिश करता रहा। पहले दोस्ती, फिर रोज रोज मिलना जुलना, और फिर ताहिर ने अपने पाकिस्तान के बारे में उसे बताना शुरू किया। उसने कहा कि चलो एक दिन मेरे साथ मेरे देश पाकिस्तान, वहां सब तुमसे मिलेंगे, तुम्हें और भी अच्छा लगेगा। उजमा भी उस पर भरोसा कर बैठती है और चलने को तैयार हो गए। और यहीं से शुरू हुआ वो सफर जो उसकी जिंदगी को सीधा पाकिस्तान के जाल में फंसा गया। और फिर वो दिन भी आया जब वो मलेशिया से इंडिया लौटी और इंडिया में सारे डॉक्यूमेंट प्रोसेस करने के बाद 1 मई 2017 को वाघा बॉर्डर क्रॉस कर पाकिस्तान चली गई। जैसे ही वो पाकिस्तान पहुंची, ताहिर उसे लेकर अपने घर ले जाने लगा। फिर रास्ते में वो बोला, घर थोड़ा हिल एरिया में है, रास्ता लंबा है, तुम ये दवा ले लो ताकि तबीयत न तुम्हारी खराब हो जाए। इसीलिए उजमा ने उस पर भरोसा करते हुए दवाई खा ली। लेकिन उसे ये तब पता चला कि उस दवाई में क्या है जब उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया और वो बेहोश हो गई। और जब उसे होश आया तो खुद को उसने एक छोटे से बंद कमरे में पाया। कमरे में हथियार भी रखे थे, फोन, पासपोर्ट सब गायब हो चुका था, न बाहर जाने की इजाजत, न किसी से बात करने तक की। और तब असली चेहरा सामने आया कि ताहिर पहले से शादीशुदा बाल बच्चेदार वाला आदमी है। वो उजमा को धोखे से वहां लेकर गया था। और इससे भी बुरा तब हुआ जब कुछ ही दिनों में ताहिर ने उससे बंदूक की नोक पर जबरदस्ती शादी के कागजात पर साइन करवा लिए। अब उजमा पूरी तरह से फंस चुकी थी। हर दिन टॉर्चर, मारपीट, जबरदस्ती, और पाकिस्तान के एक सुनसान इलाके में जहां मदद मांगने तक का कोई रास्ता भी नहीं था। लेकिन वेट गाइस, यहीं पर कहानी खत्म नहीं होती ना, क्योंकि असली लड़ाई तो अब शुरू होने थी। तो अब उजमा के पास सिर्फ 2 रास्ते थे, या तो वो हर दिन उस नर्क को झेले या फिर किसी भी कीमत पर खुद को वहां से निकालने का कोई तरीका ढूंढे। फिर ऐसे ही कई दिनों तक मौका ढूंढने के बाद आखिर उसे एक मौका मिल ही गया। उसने किसी और महिला से छिपकर फोन लिया और मलेशिया में बैठे अपने कजन को व्हाट्सएप से कांटेक्ट किया और सारी आपबीती सुनाई। ये सुनते ही कजन ने उसे सीधा रास्ता बताया कि तुम्हें किसी भी तरह से इंडियन हाई कमीशन इस्लामाबाद तक पहुंचना होगा, वहीं से तुम्हें असली मदद मिल सकती है। लेकिन परेशानी ये थी कि ताहिर उसे बाहर तक नहीं जाने देता था, तो भला ये कैसे मुमकिन हो सकता था। इसीलिए अब उसने उसे चालाकी से ही फंसाना था। उजमा ने ताहिर को कहा, लालच दिया कि उसका भाई इंडियन हाई कमीशन इस्लामाबाद पहुंचा हुआ है, शादी का गिफ्ट लेकर और पैसे देने आया है। ताहिर लालच में आ गया और उसे 19 मई 2017 को हाई कमीशन लेकर के गया। ताहिर बाहर कार में रुक गया और उजमा अंदर चली गई। तो अब जैसे ही उजमा ने इंडियन हाई कमीशन इस्लामाबाद के अंदर एंट्री ली तो उसने वहां सब कुछ खोल कर रख दिया। उसने बताया कि कैसे जबरन शादी की गई, कैसे फंसाया गया, कैसे पासपोर्ट वीजा सब छीन लिया गया और कैसे वो वहां हर रोज नर्क से भी बदतर टॉर्चर झेल रही है। उस वक्त वहां मौजूद थे इंडिया के डिप्टी हाई कमिश्नर जेपी सिंह थे, जो पहले तो उन्हें भी शक हुआ था
कि कहीं ये कोई साजिश तो नहीं, लेकिन उज़्मा की हालत और उसकी कहानी में जो डर और सच्चाई थी उन्हें विश्वास हो गया। इसीलिए जेपी सिंह ने तुरंत भारत में उस वक्त की एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री सुषमा स्वराज से संपर्क किया और सुषमा स्वराज ने भी साफ कह दिया, चाहे जितना वक्त लग जाए, लेकिन जब तक सच्चाई खुल के सामने नहीं आती तब तक उज़्मा हाई कमीशन में ही बिल्कुल सेफ रहेगी, क्योंकि वो हिंदुस्तान की बेटी है। फिर इसके बाद इंडियन गवर्नमेंट ने पूरी जांच करवाई और सच सामने आ गया, सब कुछ वेरीफाई हुआ और इसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये केस पहुंचा और आखिरकार 25 मई 2017 को कोर्ट ने उज़्मा को इंडिया लौटने की इजाजत दे दी। वाघा बॉर्डर के रास्ते से वो भारत वापस आई, जहां खुद सुषमा स्वराज और उज़्मा की बेटी फलक उसका इंतजार कर रही थी। वैसे गाइज, ये सिर्फ कहानी नहीं है, ये सीख है कि अगर कभी किसी देश में हम गलती से फंस जाएं तो डरना नहीं है। किसी भी तरीके से इंडियन एम्बेसी तक पहुंचने की कोशिश करो, अगर सीधे नहीं तो भरोसेमंद इंसान या रिश्तेदार को बताओ ताकि वो एम्बेसी से संपर्क करे और आपको वहां से छुड़ाने की कोशिश करे। जय हिंद।